हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और आज दोस्तों हम आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। हमने आपको 2 सेट्स करा दिए हैं जिनमें हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। तो चलिए हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट आज 3 कराएंगे। और दोस्तों इसके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को डाउनलोड करके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल जब 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु होती है, ठीक है, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? ए 223 मीटर प्रति सेकंड, बी 332 मीटर प्रति सेकंड, सी 523 मीटर प्रति सेकंड, या फिर आपका 223 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए आपको इनकी यूनिट भी ध्यान से देखनी है, मीटर प्रति सेकंड और ये आपके क्या है, किलोमीटर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पर वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने की कारण उसकी है? ए उच्च आवृत्ति, बी उच्च आयाम है, या फिर सी निम्न आवृत्ति, या फिर डी आपका कमजोर वाक्तंतु है। तो यहाँ पर देखिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने की कारण उसकी क्या है? उच्च आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत प्रेस की तापन कुंडली का प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध पूछा गया, आपने ये फिजिक्स का क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? प्रतिरोध पूछा गया है। तो क्या होता है आपका आर बराबर, देखिए आपने देखा होगा फार्मूला, आर बराबर V² अपॉन रो। ठीक है, तो हम आपका यहीं से निकालेंगे, आर बराबर V² अपॉन रो से। बी यहाँ पर क्या है? वोल्ट, ये 200 हो जाएगा, तो आपका 200 का होल कितना हो जाएगा? ये आपका होगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? 1000। तो आपका नॉर्मल 3 0 कट जाएंगे यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्या बचेगा? 40। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 ओम। थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्या है, सीधा फार्मूला रखना है, उसमें प्लेस मतलब वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्टली आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। कुछ पदार्थ निम्न ताप पर अपनी विद्युत प्रतिरोध खो देते हैं, इनको कहते हैं? ए सुचालक, बी अर्धचालक, सी श्रेष्ठ चालक, या फिर डी परावैद्युत। तो देखिए अपने विद्युत प्रतिरोध खो देते हैं, इनको क्या कहेंगे हम? चालक, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे वो? चालक। तो श्रेष्ठ चालक इनको कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 का सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। सारे देखो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर से आपके आए हुए हैं या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। आर दूरी पर रखे हुए 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच बल समानुपाती होता है। देखिए अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी हुई तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल फार्मूले से आपके इनको निकाल सकते हैं। जैसे आपका ये फार्मूला आपने सुना होगा, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ से बल पूछा गया डायरेक्टली, तो क्या है, इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि R⁻² जब भी ऊपर आएगा। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। वह तापक्रम जिसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, वह अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। कब बदल जाता है? क्रांतिक ताप पर, बायल ताप पर, डैवी ताप, या फिर डी आपका क्यूरी ताप। तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ जो है आपका अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से किन 2 तत्वों के नाभिकों में बराबर संख्या में न्यूट्रॉन है? ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। मतलब हमें सीधे जो आपका ऊपर स्टेप से होता है, तो इसमें से आपका जो हमें एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर घटाने से एच होता है, तो ऊपर वाला क्या? एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर। तो बस हमें यही आपका घटाना है, तो हमें क्या है सबका आपका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अगर आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको बिल्कुल आपको पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन का 6 होता है कि इसका 7 होता है, तो 12 में से 6 जाएंगे 6, 13 में से 7 के 6। तो इन दोनों का क्या है? इसमें नाभिक में दोनों में न्यूट्रॉन आपका क्या है? सेम है। इसी प्रकार से आप और का भी निकाल के देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं सबसे अधिक स्थायी है? ठीक है, डी ऑर्बिटल के दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं भाई आपके मोस्ट स्टेबल होते हैं देन अदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? हाफ फील्ड है। देखिए सभी में एक एक भरा हुआ, तो क्या है आपका? हाफ फील्ड, बाकी आपके ये सब अनस्टेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। पटाखों को हरे रंग की ज्वाला प्रदान करता है। पटाखों में जो हरा रंग निकलता है किसके कारण निकलता है? के, बी, ए, एफ, वी, आपका डी क्या हो जाएगा? एन। तो 9th का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेरियम के कारण यहाँ पे आपका क्या है? उनमें हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न होती प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है।
ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है, मतलब ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है, ईसीजी उपकरण हृदय पेशियों को का विभवांतर, श्वसन की दर, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की दर, या पंप किए गए रुधिर का आयतन। तो ये आपको पता है 10th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हृदय की पेशियों का विभवांतर। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन आपको देखने तभी आपको आंसर देना है, कोई नेगेटिव मार्किंग है तो हमें बहुत ही अच्छे से देना होगा यहाँ पर। और क्या 10,000 आपकी गवर्नमेंट सीट्स हैं, बाकी 2 लाख तो प्राइवेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, हमने आपको बायोलॉजी में कराया था, कौन सा होता है, टाइलिन्स में ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ देखना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर लगाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हीमोग्लोबिन से सबसे अधिक बंधुता है, ए CO2 की, बी CO की, सी O2 की, या फिर डी आपका NH3 की। तो यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, CO की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में तापमान नियंत्रण केंद्र, मतलब तापमान टेम्परेचर आपका कहाँ पे कंट्रोल होता है शरीर में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, पीयूष ग्रंथि, या फिर आपका हाइपोथैलेमस में। तो बायो में भी ये क्वेश्चन कराया हमने प्रैक्टिस टेस्ट में आपको, डी बिल्कुल सही है, हाइपोथैलेमस में क्या है आपका शरीर का जो है टेम्परेचर नियंत्रण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुमस्तिष्क का कार्य है संतुलन बनाना, चिंतन, उपापचय, या फिर आपका उपापचय नियंत्रण, या आपका डी स्मृति। यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संतुलन बनाना। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है, संतुलन बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती है, रोगाणुओं से, लिम्फ से, श्वेताणुओं से, या फिर आपका डी विष से। तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रोगाणुओं से। चलिए आपका आंसर शीट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, और पूरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।